अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुबह के तकरीबन 8 से 9 के करीब एक पेपर जो है उसका एक क्वेश्चन कॉमसेट यूनिवर्सिटी का वो वायरल होता है सोशल मीडिया के ऊपर। और उसके ऊपर जो बेसिकली जो क्वेश्चन या ऐसे दिया जाता है वो जूलियट और इनकी जो कहानी है उसका सिनेरियो चेक करने के लिए कैसे दिया जाता है। और ये क्वेश्चन बेसिकली इंग्लिश का पेपर था। उसमें जो दिसंबर में कॉमसेट्स के अंदर एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें बताया जाता है कि उसमें ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन अब जाके वायरल हुआ है। और इस क्वेश्चन के जो बेसिकली इम्पैक्ट है उसमें साइकोलॉजी टेस्ट लेने के लिए प्रोफेसर ने, जो भी इनके टीचर हैं उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया, उन्होंने इस क्वेश्चन को दिया। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी का साइकोलॉजी टेस्ट करने के लिए आते हैं तो इस तरह की बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक भाई और बहन जो है वो एक दूर जजीरे पर होते हैं और वहाँ पर उनके आपस में जो ताल्लुकात होते हैं उनके हवाले से बात करती है कि वो वहाँ पे इंजॉय करने जाते हैं, लेकिन उनके ताल्लुकात को जो एक दूसरी साइड पे के एंजॉयमेंट के नाम पे उसको जो बेसिकली जो मेल और फीमेल के दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है वो सामने लाने के लिए उस पर जो तबसरा किया जाता है कि आप लोग 4 से 5 पैराग्राफ के ऊपर एक जो है ऐसे इसके ऊपर लिखें। तो उसके ऊपर एक खासा आज सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। और जब ये बात हुकूमती ऐवान तक पहुंची तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो है एंड टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने नोटिस लिया इसके ऊपर। हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिस लिया और कॉमसेट्स को जो रेक्टर है उनको कहकर जो प्रोफेसर ने ये क्वेश्चन लिखा था इस एग्ज़ाम के अंदर उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। इस चीज़ के 2 इम्पैक्ट हैं। एक तो इम्पैक्ट ये है जो कि हमारे पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो इंतहाई गलत इम्पैक्ट यह है, यानी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि एक टीचर जो है वो इस तरह का क्वेश्चन वो पेपर में दे रहा है साइकोलॉजी टेस्ट करने के लिए, उसके पास और कोई क्वेश्चन नहीं था। या फिर जो मैंने जहाँ तक अपने पता किया है कॉमसेट्स के लोगों से या अपने दोस्तों से या अपने जो रिसोर्सेज हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि शायद किसी ने जानबूझकर ये काम किया हो ताकि उन प्रोफेसर साहब को फंसाने के लिए ये क्वेश्चन दिया हो। लेकिन इस तरह का भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन जो बज़ाहिर चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक यही सामने आया है कि उन्होंने क्वेश्चन दिया था एक नॉर्मल साइकोलॉजी टेस्ट के लिए, लेकिन वो क्वेश्चन पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ही नेगेटिव था और बहुत ही गलत इम्पैक्ट जा रहा था स्टूडेंट्स के ऊपर। आई डोंट नो कि वहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या आंसर लिखा होगा और क्या चीज़ दी होगी, लेकिन एक गलत इम्पैक्ट जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें करना या हो तो रही हैं, नो डाउट, इसमें चीज़ों को कोई शक व शुबहत नहीं है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं कि आपस के ताल्लुकात जो हैं वो बैक एंड पे चलते रहते हैं, लेकिन सामने नहीं आते, रिपोर्ट नहीं होते। वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग सिनेरियो आ जाता है। उसमें आप लोगों तक नहीं पहुँचती बात या फिर जो लोगों तक नहीं पहुँचती, लेकिन बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बहरिया देख लें, कराची देख लें, लाहौर देख लें, इस्लामाबाद में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर कई ऐसी लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे थे। जाहिर बात है सबका अपना अपना एक नज़रिया है और सबकी अपनी अपनी सोच है। एंजॉयमेंट के नाम पर न जाने पाकिस्तान में क्या कुछ होता है, लेकिन वो केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। अब क्योंकि वो अब जिस हवाले से जब हमने इसको सर्च किया तो ये जो आर्टिकल बेसिकली था ये 2008 में आर्टिकल ये लिखा गया था, एक इंटरव्यू लिया गया था और उस इंटरव्यू के दौरान ये बात सामने आई थी कि इस तरह के साइकोलॉजी टेस्ट जो है उन्होंने लिया तो उसमें तकरीबन कोई 8 से 10 पैराग्राफ को उसने आंसर दिया था। ये बेसिकली वहाँ से एक क्वेश्चन उठाया गया और फिर इसको पाकिस्तान के पेपरों में इम्प्लीमेंट किया। इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें, बैरून मुल्क देखें, वहाँ पर ये कल्चर आम है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ों में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर बना है, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें होना एक बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन सी बात है। और ये इस्लामी रवायात के मुताबिक भी बहुत गलत है, गुनाह है। लेकिन फिर भी जब मुझे नहीं पता कि प्रोफेसर साहब ने किस सेंस में इस क्वेश्चन को दिया है और किस तरह से उन्होंने इसको जो है वो स्टूडेंट्स के उनसे साइकोलॉजी के तौर पर उनसे जो तमाम चीज़ें हैं वो उनसे देना चाहते थे कि उनके दिमाग में क्या चलता है। तो बेसिकली अगर उस सेंस में देखा जाए तो अमूमी तौर पर इसकी कंक्लूजन भी होती है कि आखिर इस चीज़ का एंड क्या निकलता है। तो इस चीज़ का एंड तो बेसिकली पाकिस्तान में नेगेटिव जाता है अगर आप देखें। लेकिन इस्लामी रवायात के मुताबिक अगर आप देखें तो टोटली ये गुनाह है, ठीक है। लेकिन अब आप अगर माइंड सेट के हिसाब से देखते हैं पाकिस्तान के अंदर तो ये बेसिकली एजुकेशन भी है लोगों के लिए कि इस तरह की सिनेरियो में, इस तरह के कामों में ये चीज़ इंतहाई गलत है। अब 2 इम्पैक्ट हो सकते हैं, या तो आप इसको पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें। पाकिस्तान में मुझे तो चीज़ें नेगेटिव ली जाती हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो वो यही है कि इस तरह की चीज़ें जब आप लोगों से डिस्कस करते हैं तो आपको एटलीस्ट पता चल जाता है कि ये चीज़ किस चीज़ के लिए अच्छी है और किस चीज़ के लिए नहीं है। लड़का लड़की का आपस में रिलेशनशिप वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहन भाई के अगर दरमियान इस तरह की चीज़ें होना ये बहुत ही
ख़तरनाक अमल है और बहुत ही नाज़ेबा सा अमल है पाकिस्तान और इस्लाम के हवाले से। तो नाज़रीन, इसमें तमाम चीज़ें अब वो तो प्रोफेसर जब तहकीकात होंगी पता चलेगा कि उन्होंने ये क्वेश्चन क्यों दिया और किस बेस पे दिया और किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दिया, ये तो बात ही बात है। लेकिन अब तक की जो सिचुएशन है उसमें वो प्रोफेसर साहब को टर्मिनेट कर दिया गया है और इस पर मज़ीद तहकीकात की गई है। तहकीकात के लिए कमेटी भी बना दी गई है जो इस पर तहकीकात करेगी और इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो सामने लाएगी। लेकिन अब ये चीज़ें जब बाहर आ जाती हैं तो फिर बहुत गलत होती है। तो हमारे जितने भी टीचर्स हज़रात हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, माशाल्लाह वो पढ़े लिखे हैं, उनको तो हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनको भी चाहिए कि हमारे मुआशरे को देखते हुए क्वेश्चंस अपने पेपर्स में रखें, अपने सिलेबस में कुछ चीज़ों को पढ़ाएँ जो कि हमारे मुआशरे के हिसाब से हों। मुआशरे की तामीर करने के लिए मुआशरे में वो नॉलेज, वो मालूमात देना ज़रूरी होती है, बजाय से कि आप किसी इंटरनेशनल आर्टिकल को उठाकर उसको अपने निसाब में डाल दें तो वो एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ चलती है। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं चलती हैं। तो गुजारिश यही होगी कि कोशिश करें कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से गुरेज करें, क्योंकि अब चले हो गया जो कुछ होना था, बट इसकी चीज़ों को समझे भी। इस चीज़ों को समझने के बाद इसके साथ साथ जो बाकी टीचर्स हैं उनको एटलीस्ट सोचना चाहिए कि हमने अपने स्टूडेंट्स को क्या देना है, अपने मुआशरे को क्या देना है और अपने लोगों को क्या देना है। मुझे देंगे आप इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।